सो जब भी आप बात करते हैं ना अपने किसी कस्टमर से, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आते। नहीं, आप कभी भी सॉल्यूशन के ऊपर एज अ प्रोडक्ट सॉल्यूशन या एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी सॉल्यूशन नहीं आते। आप उनसे थोड़ी सी रेपो बिल्ड करते हो। रेपो बिल्ड मतलब थोड़ा कंफर्ट लेवल, इधर उधर की बात करते हो और सेम वेवलेंथ पे आते हो। प्रॉपर ट्रेनिंग्स में हम आपको ये सिखाएंगे कैसे रेपो बिल्ड करनी है। फिर आप उनसे 3 तरह के सवाल पूछते हो। ओके, जो सबसे पहले सवाल है, जब आप रेपो बिल्डिंग हो चुकी है तभी ये सवाल पूछ पाओगे। सबसे पहला जो सवाल है वो है उनकी जीवन शैली से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। क्योंकि रूटीन कैसा है, एक दिन भर में क्या खाते हैं, कब उठते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, कब जॉब पे जाते हैं, कितना टाइम है, वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी जीवन शैली से रिलेटेड। ठीक है, ये पूछा आपने। फिर आप दूसरा सवाल उनसे पूछते हो जो कि है एस्पिरेशन रिलेटेड। उनका गोल, उनका सपना, उनका ड्रीम, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं 2 साल में, 4 साल में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फिनेंसेस वाइज, व्हाटएवर। गॉट इट? तो पहले प्रश्न कौन से हैं? लाइफस्टाइल से जुड़े हुए। दूसरे प्रश्न कौन से हैं? एस्पिरेशन से जुड़े हुए। एक्सेट्रा। तो जीवन शैली से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो है उनका आज, ओके, उनकी आज की रूटीन, उनका वर्तमान। गेटिंग माय पॉइंट? और एस्पिरेशन, गोल, ड्रीम, इच्छा, सपना, अभिलाषा, ये है फ्यूचर। नाउ मैं आपको ये बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कभी भी वर्तमान और भविष्य, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेम लेवल पे नहीं होगा। देयर विल बी सम गैप, isn't it? Yes or no? Yes. क्योंकि अगर आज और आने वाला कल सेम लेवल पे होता तो हम अपने आने वाले कल को जी रहे होते, जो कि है नहीं। सो जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो आज और आने वाले कल जो एस्पिरेशन है उसमें कुछ ना कुछ गैप है। क्या उनके पास नॉलेज है कि कैसे उस गैप को फुलफिल करना है? और अगर उनके पास नॉलेज है कि कैसे उस गैप को फिल करना है, आप उनको कंग्रेचुलेट करो, ऑल द बेस्ट बोलो, गुड जॉब, हम आप टच में रहेंगे। बिकॉज जो उनका गैप है उनके पास उसका सोल्यूशन का नॉलेज है, पर 99% लोगों के पास नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ जो वो गैप है, अब वो गैप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दैट गैप वुड बी रिलेटेड टू कि उन्होंने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना है, 25 लाख रुपए चाहिए। या गैप कुड भी कि उन्होंने अपना घर बनाना है, 50 लाख रुपए चाहिए। या गैप कुड भी कि घुटने में बहुत दर्द रहता है। या गैप कुड भी मेरा वजन बहुत ज्यादा है। जो भी गैप निकल के आए, अगर आपके पास सॉल्यूशन है उस गैप का, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपके पास सॉल्यूशन है उस गैप को फिल करने का, तो आप उनसे पूछोगे कि क्या आप रेडी हो अगर मैं आपको नॉलेज दूं, मेरे से नॉलेज लेने के लिए कि कैसे इस गैप को फिल करूं। समझ पा रहे हैं? एंड इफ ही सेज यस, मैं रेडी हूं, आप मुझे नॉलेज दो, तब आप क्या बताओगे? अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि गैप किस चीज पे है। और वो गैप पैसे का हो सकता है, वो गैप हेल्थ का हो सकता है, वो गैप वेट का भी हो सकता है। और जब वो गैप निकल के आया और आपने वो सॉल्यूशन दिया, तो क्या वो मना करेगा? क्योंकि वो तो उसने खुद बताया था। आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे थे कि मैं आपको पतली वेट करना चाहता हूँ। वो उसने खुद बोला कि मुझे अपना वजन कम करना है, आई डोंट हैव द सॉल्यूशन। आपने पूछा कि मेरे पास कुछ है जानकारी, अगर मैं आपको तो सुनना चाहोगे, उसने बोला हाँ। एंड दैट्स हाउ सेलिंग वर्क्स। सेलिंग वर्क्स बाय नॉट सेलिंग। समझ पा रहे? तो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिर्फ आइडिया दिया है। कौन से 3 प्रश्न है? पहले प्रश्न उनके आज के बारे में पूछो। सेकंड प्रश्न आने वाला कल वो कैसा चाहते हैं उसके बारे में पूछो। थर्ड क्वेश्चन अगर कोई गैप है, क्या उस गैप को कैसे फिल करना है, क्या उनके पास नॉलेज है। इफ ही सेज नो, तो क्या वो आपसे नॉलेज लेने के लिए रेडी है। इफ ही सेज यस, तो अपना सॉल्यूशन बताओ। ठीक है जी। अब इसको जब भी हम अगली बार मिलेंगे, विल डू अ सेलिंग स्किल्स प्रोग्राम, उसमें पूरा डिटेल में इसको सीखेंगे।